हमको परवाह नहीं है, हमको डर नहीं है, लेकिन कैसे हालात हैं नहीं मालूम कि हमारी मौत कैसे होगी, नहीं मालूम कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जहर दे के जेल में मार दिया जाएगा, या नहीं मालूम कि असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जेल में डालकर दवाखाने को बताने के नाम पर गोली मार दी जाए, नहीं मालूम। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं मालूम। मुझे यकीन है कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं मालूम। अरे गौर करो, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर तस्वुर करके देख लो, मजलिस नहीं, ओवैसी ब्रदर्स नहीं, ये कारकुन नहीं, ये सुदूर मोतमद नहीं, तो फिर हमारा कौन है? ये थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके गौर करो। अरे ये बहुत बड़ी ताकत है, ये बहुत बड़ी कुव्वत है, ये बहुत बड़ी हिम्मत है, जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अकबरुद्दीन ओवैसी उसके बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी की जीत के लिए पार्टी प्रचार वो कर रहा है, सभाएं कर रहा है, रैली निकाल रहा है। कल उसने एक सभा में, एक भाषण में कुछ बातों का उसने जिक्र किया। वो क्या कहता है कि मुझे और मेरे भाई को गोली मार सकते हैं, मुझे और मेरे भाई को जहर दे सकते हैं, जेल को पहुंचा सकते हैं, जेल में कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार का वो सेंटिमेंट स्पीच दे रहा है। तो मैं अकबरुद्दीन को ये कहना चाहूंगा कि भाई, तुम पार्टी प्रचार कर रहे हो तुम्हारे भाई की जीत के लिए, तो तुम पिछले इतने वर्षों में जो तुम्हारा हैदराबाद पार्लियामेंट में तुम्हारा राज है, तुम्हारा भाई जीतते आ रहा है, पुराने शहर की जो बेवकूफ जो वोटर है, जो तुम्हारी बातों में आकर जो माइनॉरिटी जो तुम्हें वोट डालकर जिता रहे, उनके लिए अभी तक तुमने क्या किया है और आगे क्या करेंगे, इस विषय पे तुम बात करना था। लेकिन तुम्हें तो चाहिए सेंटिमेंट, फिर से मुसलमानों को भावुक करो, उनका वोट लो, यही तो तुम्हारी नीति रही है। तो मैं अकबरुद्दीन ओवैसी को कहना चाहूंगा कि इतिहास उठाकर अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पिताजी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, तेलंगाना में जिसकी भी सरकार बने उनके पैर पकड़ना, उसके बाद में लैंड ग्राफिंग करना, दूसरे पार्टियों को ब्लैकमेल करके पैसा कमाना, यही तुम्हारे असदुद्दीन ओवैसी का काम है और रहा है। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी को एक बात कहना चाहूंगा कि बेटा, जब वाईएस राजशेखर रेड्डी की कांग्रेस गवर्नमेंट थी तभी तुम लोगों से मिले हुए थे। उसके बाद में किरण कुमार मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के, उनके पैर पकड़े तुम लोगों ने। फिर चंद्रबाबू नायडू की सरकार आई, उनके पैर पकड़े तुम लोगों ने। फिर चंद्रशेखर की सरकार आई, उनके पैर पकड़े तुम लोगों ने। अभी रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री यानी कांग्रेस की सरकार आई, फिर उनके पैर पकड़ लिए तुम लोग। एक बात ध्यान से सुन ले अकबरुद्दीन ओवैसी, यही तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, भले ही हम रहो या ना रहो। लेकिन जैसे तुम कह रहे हो ना कि हमें गोली मारा जाएगा, हमें जहर दिया जाएगा, वो सब नहीं करेंगे। जैसा ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बनते ही तुम दोनों भाई हमारे अधिकारियों के पैरों पर गिरेंगे। उसके बाद में तुम्हें और तुम्हारे भाई को कहां भेजना है वो समय पर हम डिसाइड करेंगे। अभी फिक्र मत कर बेटा, अभी है एक 4 साल और है। जितना लूटना है जनता को लूट लो, जितना बेवकूफ बनाना है जनता को बना लो। 4 साल के बाद में हमारा राज आएगा। भगवे का राज जब तेलंगाना में आएगा ना, तो तुम्हें और तुम्हारे भाई का क्या करना है तब हम बताएंगे। सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उम्रा का फरीजा अदा कीजिए अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में क़याम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, एसी बसेस के जरिए मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारतें, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट, हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अल-हिंद ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा। अल-हिंद के साथ उम्रा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उम्रा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ास और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं।
आज ही अपना सफर बुक करें। अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9949940160 और 04029562931।